साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया था वो सदन में फेल हो गया है क्योंकि विपक्ष का साथ नहीं मिला और अब जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे जलाए जा रहे हैं, उनको महिला विरोधी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक अधिनियम पारित हुआ था 2023 में। उस अधिनियम के अंदर स्पष्ट रूप से पूरे देश की हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उसमें विपक्ष ने साथ दिया और उसको पास करवाया हमने। चूँकि ये जो बिल आया है 2026 में, ये नारियों की शक्ति कम करने का, इसमें मांग हो रही है, कम ऐसे हो रहा था वो नहीं। देखिए, सरकार बता नहीं रही है स्पष्ट कम कहाँ हो रहा था, वो तो समझिए ना आप। इसमें देश का एक बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी वर्ग की महिलाएं, उनको इस आरक्षण की परिधि से बाहर रखा गया था, इसलिए इसके हम विरोध में हैं। दूसरा इसमें था परिसीमांकन, इसके लिए हम विरोध में हैं। और इसके लिए हम नहीं, सबसे ज़्यादा तो एनडीए के जो घटक दल हैं, दक्षिण के जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ, वो सब इसके विरोध में हैं। तीसरा था जनगणना वाला पार्ट, कि जनगणना को उसमें जोड़ रहे थे। हमने तो कहा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर दीजिए, उसके साथ इसको लागू करिए। मनाही तो कहीं है नहीं। इच्छा हमारी भी है, इच्छा आपकी भी है, लेकिन आपकी इच्छा राजनीतिक है, हमारी इच्छा महिलाओं को लाभ देने की है। अब लाभ नहीं, इसमें महिलाओं की हानि है, क्योंकि अगर महिला की बात होती है, देश की महिला की बात होती है, सब महिलाएं समान हैं। अब इसमें असमानता का जो महिलाओं को इसमें जो भाव पैदा करा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह की असमानताएं लाती हैं तो कांग्रेस निश्चित रूप से उसके साथ विपक्ष में खड़ी है। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस बात को बोल रहे हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, राहुल जी बार बार उस बात को बोलते हैं कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो 85-15 की लड़ाई है, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। तो यही सामाजिक न्याय की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि उनको सामाजिक न्याय दो आप। अब न्याय कब मिलेगा? जब आप 2023 का जो कांग्रेस के झंडे जलाए गए हैं। ये देश की आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों के साथ थे, मुखबिरी करते थे, और देश का आज़ादी के परवाने के जो लिटरेचर होता था, पत्र व्यवहार होता था, जो सूचना होती थी जो कि आम आदमी तक पहुंची, ये वो जलाते थे। ये वही नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, उसी विचारधारा पर काम करने वाले हैं। तो झंडे के तो कुछ भी जला सकते हैं। चूँकि आज जिस सरकार इस देश में काबिज है, वो नफरत फैलाने वाली सरकार है, वो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार नहीं है। तो उनकी जो विचारधारा उस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के अंदर है, इसलिए हम उनको अंधभक्त बोलते हैं, क्योंकि वो सुनते तो कुछ है नहीं। आज पूरे देश में जो चिल्ला रहे हैं कि हम लोग विरोध में हैं, अरे भाई, उस बिल को पहले आप पढ़े थे, उस बिल में है क्या? उस बिल में वो नहीं मंशा है जो मंशा 2023 के बिल में थी, वो पास हो चुका है। अगर मान लीजिए वो मंशा नहीं थी तो फिर परसों 16 तारीख की रात में आनंद फानन में उसमें नोटिफिकेशन क्यों जारी करा? भाई, जब कोई बिल पास हो चुका है उसको लागू आप करिए ना, हम कब मना कर रहे हैं? देखिए, कथनी करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत अंतर है, वो दिख रहा है। 23 का पास बिल और 26 में लाया बिल, दोनों में अंतर है, और देश की जनता जानती है। इसलिए देश की जनता और खास तौर से विपक्ष की जितनी पार्टी है, वो तो थी कल इसके विरोध में। एनडीए के वो राजनीतिक दल जो सरकार में उनके साथ बैठे, वो तक आ गए विरोध में। अब दिख रहा है कि ये जो मोदी का नकली मॉडल था वो देने लगा है। अब लोग समझने लगे कि जुमलों की राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है इस देश में। इस देश की जनता संविधान को चाहती है, लोकतंत्र को चाहती है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो कल बिल ढया है, जिस दिन आप अच्छी इच्छा शक्ति से उस बिल को लेकर आएंगे, सभी महिलाओं को, उसमें ओबीसी की महिलाओं को शामिल करेंगे, पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है।